नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं चौरसिया ब्राह्मणों के विषय में। चौरसिया जो ब्राह्मण होते हैं इनके विषय में कहा जाता है कि 84 गोत्र मिलकर के चौरसिया ब्राह्मण होते हैं। ये सत्य नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनई बहुविधि सब संता। नाना प्रकार के ग्रंथ हैं और नाना प्रकार के ही ग्रंथकार हैं। उन्होंने अपने हिसाब से सुनी हुई और वेदों में लिखी हुई और भ्रमण करके उनका सृजन किया है और तब वो ग्रंथ लिखे गए हैं। हमारे पास में भी भारतवर्ष के ब्राह्मणों के फ़ोन आते हैं। कल मैंने एक मुदगल गोत्र पर वीडियो बनाया हुआ है, उसमें भी कमेंट किया गया है कि पंडित जी चौरसिया ब्राह्मणों के विषय में कुछ जानकारी दीजिए। मैंने उनसे कहा कि मेरे पास गोत्र की वंशावली है, आप गोत्र बता दीजिए, मैं गोत्र पर आपका पूरा वीडियो निकाल दूंगा। आगे उन्होंने बात ही नहीं की और बहुत दिनों से मेरे पास में चौरसिया ब्राह्मणों की जानकारी दीजिए के कमेंट आते रहते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद और शास्त्रों को पलटने के बाद में हमें जानकारी हुई, वह जो जानकारी हमें हुई वह जानकारी आपको चौरसिया ब्राह्मणों की मैं दे रहा हूँ। चौरसिया ब्राह्मण पूरे भारतवर्ष में हैं और ये कलयुग के ब्राह्मण हैं। हमारे पास में गोत्र वंशावली है, उसमें भी ब्राह्मण गौड़ोत्पत्ति ग्रंथ में चतुर्थ भाग के अंदर ये जानकारी उपलब्ध है जो आपको मैं दे रहा हूँ और पूरे आदि से लेकर अंत तक की दे रहा हूं कि चौरसिया गोत्र जो है वह उसका उद्भव कहाँ से हुआ। ऋषि कश्यप हैं। ऋषि कश्यप 17वें प्रजापति हैं, पहले प्रजापति कर्दम हैं। ऋषि कश्यप की 8 दक्ष पुत्रियों से विवाह हुआ है। उनमें एक ऋषि कश्यप की पत्नी का नाम है क्रोधवसा और उनके 10 पुत्रियां हुई हैं। उनमें एक 8वें नंबर की पुत्री का नाम है सुरसा। उनसे नाग वंश की उत्पत्ति हुई है और सुरसा के ही चौ ऋषि नाम से एक ऋषि पैदा हुए हैं। उन्हीं से चौरसिया ब्राह्मणों की उत्पत्ति ग्रंथों में लिखी हुई है कि ये ऋषि कश्यप की संतान ही है। इन्हें 20 ब्राह्मणों में शामिल किया गया है। 20 ब्राह्मणों में वासिष्ठ गौड़ आते हैं, मालवी गौड़, सनाढ़ गौड़, वेद त्यागी गौड़ जिन्हें कर्म त्यागी कहा जाता है, तंगे गौड़, गंगा तटवासी गौड़, हरियाणी गौड़, सौरभ गौड़, माथुर गौड़, श्री गौड़, सूर्य ध्वज गौड़ और चौरसिया गौड़, दालभ्य गौड़, सुखसैन गौड़, भटनागर गौड़, भागौड़, वाल्मीकि गौड़, गुर्जर गौड़, कौशिक गौड़, महागौड़, हास गौड़, धराकड़ा गौड़ और खंडवाल गौड़। ये जो 20 प्रकार के गौड़ बताए गए हैं, इन्हीं में चौरसिया गौड़ ब्राह्मण आते हैं। चौरसिया गौड़ ब्राह्मण ये गौड़ में हैं। इन्हें नाग वंश से होने के कारण नागर ब्राह्मण भी बोला जाता है। इनके जो कुल देवता हैं वह नागदेव हैं और चौरसिया ब्राह्मणों के जो कुल देवी हैं वह भी नाग देवी है। इन्हें भगत ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। भारतवर्ष में सभी प्रांतों में अलग अलग सरकारें होने के कारण कहीं पर इन्हें जनरल में दिखाया जाता है, कहीं ओबीसी में, बिहार और अन्य उत्तर प्रदेश में भी इन्हें अति पिछड़ा वर्ग में दिखाया हुआ है। ये भारतवर्ष की बात बता रहा हूँ मैं आपको। और जो इनके गोत्र चौरसिया ब्राह्मणों के गोत्र बताए जाते हैं, ओरिजिनल चौरसिया ब्राह्मणों की बात कर रहा हूँ कि ये चौरसिया ब्राह्मण हैं। तो उसमें जो प्रमुख जो गोत्र है वह राजधीर गोत्र है। रसेला, भगत, चौऋषि, कश्यप, भरद्वाज। भारद्वाज नहीं है, ये आप नोट कर लेना, भरद्वाज है। ब्रह्मचारी, सांडिल्य, मोदी, चौधरी, भाटिया, गौरहर, बराई, तंबोली, राई, नाग, मुंशी,
बारी राउत, रमेला, गोरेला, कटारिया, महोबिया, मंजूरिया, धेनु, बधरेला, झगड़ेला आदि गोत्रों की जानकारी गोत्र सूत्रावली में दी हुई है। चौरसिया ब्राह्मण समाज के विषय में जो शास्त्र उपलब्ध हैं उनमें लिखा हुआ है कि इनका ऋषि केवल चौऋषि है। आज किसी को भी ब्राह्मण को यदि अपना गोत्र शासन सूत्र नहीं मालूम है और वह नाम मात्र ब्राह्मण है तो वह कश्यप ऋषि की संतान अपना गोत्र कश्यप लगा सकता है। कुछ लोग आज भारतवर्ष में ऐसे ही उठाकर बन जाते हैं कि जी मैं भारद्वाज हूँ, मैं भरद्वाज हूँ, मैं कश्यप गोत्र का हूँ, मैं सांडिल्य गोत्र का हूँ। तो ये अगर उनसे आप आगे पूछेंगे कि जी आपका शासन बताइए, आपका सूत्र बताइए, आपका आस्पद बताइए, आपकी शिखा बताइए, देवता बताइए, ये नहीं बता पाते हैं। उसी प्रकार चौरसिया ब्राह्मणों के विषय में गोत्र सूत्रावली में लिखा हुआ है कि चौरसिया ब्राह्मण यज्ञ के होता नहीं होते थे। यज्ञ के अधिकारी न होने के कारण इन्हें चौरसिया ब्राह्मणों को शासन उपलब्ध नहीं हुआ। ये दूसरे शासनों में ही निवास करने वाले ब्राह्मण बतलाए गए हैं। 84 गोत्रीय कहा है तो 84 गोत्रीय चौरसिया ब्राह्मण है, इसकी मैं भी मना नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास में आदिगौड़ आदगौड़ ब्राह्मणों की वंशावलियाँ और उनके शासन गोत्र उपगोत्र की जानकारी है। मेरे से एक निवेदन किया गया था और फ़ोनों पर मैसेज किए जाते हैं, इसलिए यह जानकारी हमने जुटाई। इससे अधिक जानकारी हमें उपलब्ध होगी तो आप लोगों को सूचित किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों।